ओवैस जाफरी स्पीक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। पारा चनार पाकिस्तान का वो बदकिस्मत इलाका जो अफगानिस्तान के उन 4 सूबों के साथ मुंसलिक है जहां तहरीक तालिबान और दाइश के दहशतगर्दों के मजबूत ठिकाने मौजूद हैं। वो अलग बात कि पारा चनार ही पाकिस्तान का वो वाहिद इलाका है जो अफगान दारुल हुकूमत काबुल से करीब तरीन वाक़ है। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि पारा चनार के आसपास की आबादियों के तकरीबन 18 अफराद दोनों कबाइल के पास गिरवी मौजूद हैं। जी हाँ, ये रियासत की जानिब से गिरफ्तारियां नहीं है बल्कि कबाइलियों ने एक दूसरे के लोगों को गिरफ्तार करके रखा है, जहां एक जानिब के 12 और दूसरी जानिब के 6 अफराद जो हैं वो इस आस पे अपनी सांसें ले रहे हैं कि कब उनकी रिहाई हो। उन्हें नहीं पता कि उन्हें किस वक्त मार दिया जाए। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पारा चनार और आसपास के इलाकों में होने वाले तसादुम में अब जाँ बहक अफराद की तादाद आज बरोज जुमा तक 102 हो चुकी है, जिसमें सिर्फ पिछले 2 दिनों के दौरान मजीद 5 से 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ये वो अफराद हैं जो उस कॉन्वॉय पे हमले के अलावा हैं। अगर कॉन्वॉय पे हमले में जाँ बहक अफराद की बात की जाए तो कल सदा अस्पताल में मजीद एक जख्मी के दम तोड़ जाने के बाद इत्तलात हैं कि उस इंसिडेंट में जाँ बहक अफराद की तादाद 52 हो गई है और अब तक इस पूरे सिनेरियो के अंदर 138 अफराद जख्मी हुए हैं। इंटरनेट की सहूलत इस पूरे इलाके में बादस्तूर बंद है। सीज फायर के लिए सूबाई हुकूमत ने जो वफ्द भेजा था उस वफ्द की मुलाकात मुख्तलिफ कबायली अमायदीन से जरूर हुई है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि हम सीज फायर की जानिब जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि आखिरी इत्तलात तक पूरे इलाके के अंदर भारी हथियारों से एक दूसरे पे हमलों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें मजीद मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद साहब ने तस्दीक की है कि अलीजई, बगन और सदा वो इलाके हैं जहां शदीद नौयत की झड़पें हो रही हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त ये कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, इसके फौरी बाद टूरी और बंगिश कबाइल की जानिब से एक इंतकामी कार्रवाई भी की गई थी और ये इंतकामी कार्रवाई उस इलाके के अंदर हुई थी जिसे आप बगन बाजार के नाम से जानते हैं। ये बगन बाजार अलीजई के करीब तरीन इलाका। बगन बाजार के जलने के बाद वहां मौजूद अफराद ने कई तरह के दावे किए और सोशल मीडिया पे कई ऐसी पोस्ट्स शेयर की गई जिसके नतीजे में मजहबी मुनाफरत को मजीद हवा दी गई। लेकिन ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में होने वाले 2014 और 16 के तसादुम की फुटेजेस को बगन वाक़े से जोड़ा गया, जो इंतहाई तौर पे काबिल मजम्मत अमल है और इसके नतीजे में लोगों के जज्बात को उभारा गया। नतीजा आपके सामने है। सूरत हाल इस वक्त यह है कि बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने इस बात का इजहार किया है कि वो अब पारा चनार के लोगों के कत्ल आम के लिए तैयार है और यकीनन ये हमले अब अफगानिस्तान में यानी कि पारा चनार में पुष्ट की जानिब से होने का खदशा है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल इस हवाले से जो है वो अपनी कुर्बानियां दे रही है, लेकिन अगर सूरत हाल यहाँ पर आती है तो यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी मुश्किल तरीन सूरत हाल होगी। लोड कुर्रम का एक इलाका है जहां पर बाबे कुर्रम और टल जिले को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये वो इलाका है जहां तक आने वाले कॉन्वॉय साथ छोड़ देते हैं। 256 किलोमीटर की इस सरहद को जो पारा चनार से गुजरती हुई बगन, अलीजई, हंगू, पिशावर तक जाती है, ये सड़क कॉन्वॉय की सपोर्ट में टल के मकाम पर अलग कर दी जाती है। फौज, एफसी और पुलिस के जो कॉन्वॉय जो सिक्योरिटी फराहम करते हैं वो टल के मकाम तक मौजूद होती है। मसला यह है कि पारा चनार के शहरी यरगमाल होकर रह गए हैं। वहां पेट्रोल की किल्लत है, अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, अशिया खुर्दोनोश मौजूद नहीं है। सूरत हाल यह है कि पारा चनार वालों को पिशावर तक आने के लिए जो 256 किलोमीटर का सड़क इस्तेमाल करनी है, वहां पर जगह जगह एहतिजाज, जगह जगह धरने, रुकावटें मौजूद हैं। सूरत हाल इतनी कशीदा है कि अगर लोगों को फौरी तौर पर इमदाद नहीं दी गई और लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की गई तो सानहे के बाद मजीद सानहात भी जन्म ले सकते हैं। जरूरत इस अमर की है कि कबायली अमायदीन मिल के बैठें
اور اس معاملے کو حل کروائیں۔ ایک جانب کے 6 اور دوسری جانب کے 12 یعنی ٹوٹل 18 افراد کو فوری طور پہ رہا کیا جائے۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہ لاشیں جو ایک دوسرے کی تحویل میں ہیں وہ بھی اپنے پیاروں کو دے دی جائیں تاکہ صورتحال مزید سنگین نہ ہو۔ صرف کرم ایجنسی تک یہ معاملہ محدود نہیں رہے گا۔ اگر خدا نخواستہ یہ آگ نہ بجھی تو پھر وہ داعش جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ پارا چنار کے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے تیار ہے، تو پھر یہ حملہ پشت سے ہوگا اور یقیناً یہ حملہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دونوں جانب سے معاملے کو کام ڈاؤن کرنا چاہیے۔